इससे पहले वाला जो चैप्टर था बायो से हटा दिया गया है। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके ये पहला लेक्चर है, ध्यान देते हैं। पार्ट 1, ठीक है। इसको हम 4 से 5 पार्ट में खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होता है? एक प्लांट होते हैं जिसमें हमारे चारों चक्र होते हैं, ठीक है। 4 चक्र क्या होते हैं? एक हमारा ये हो गया दल, बाह्य दल और स्त्री केसर और पुंकेसर, ये पुष्प के 4 चक्र होते हैं, ठीक है। और ये पहले ये समझिए आप, ये टर्म है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट को हिंदी में बोलते हैं बीजाणुविद, ठीक है। और गैमेटोफाइट को कहते हैं गैमेटोफाइट या गैमेटोफिटिक जनरेशन। ये टर्म आगे आकर के बहुत आएंगे, ठीक है। इमोकोविद, ठीक है, आगे आकर के इनके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर। इसकी जो स्ट्रक्चर पहले याद करिए फ्लावर का, क्योंकि ये नहीं याद कर पाए तो आप कुछ नहीं समझ सकते इस चैप्टर में, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टिग्मा से। स्टिग्मा क्या होता है? चलिए आपको यहाँ से बताते हैं। ये जो है पुष्प का जो फीमेल वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं पिस्टल। पिस्टल बोलते हैं, ठीक है, या स्त्री केसर बोलते हैं। एक को हम स्त्री केसर बोलेंगे, एक पुष्प में कई सारे होते हैं, ठीक है। तो सबको मिलाकर के क्या बोलेंगे? जयांग या गाइनोसियम, ठीक है। और जो मेल वाला पार्ट होगा किसी भी पुष्प का उसको क्या बोलेंगे? पुंकेसर बोलेंगे, पुंकेसर, ठीक है। और एक को पुंकेसर बोलेंगे। स्टेमन जो अनेक सारे होंगे उनको बोलेंगे एंड्रोसियम या कुमंग। कुमंग और जयांग, पुरुष पार्ट को बोलेंगे कुमंग और फीमेल पार्ट को बोलेंगे जयांग, ठीक है। ये जो है एक तरह के प्लूरल फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। ये जो सिंगुलर, एक के लिए पिस्टल, एक के लिए स्टेमन, ठीक है। और जो परागकोश है, ये जो मेल पार्ट है, ठीक है, इसके अंदर क्या रहते हैं? हमारे परागकोश के अंदर रहते हैं पोलन ग्रेन, परागण। इन्हीं से क्या होता है? हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। परागण फीमेल फ्लावर स्टिग्मा पर जाते हैं, इसलिए फटता है, सूख करके ये फटता है। जब कुछ जो परिपक्व हो जाता है तो इस पे स्टिग्मा पे जाकर के यहीं बैठते हैं। इसके बाद में पोलन ट्यूब फॉर्म होती है। इसके अंदर जो बीजांड है हमारा, इसमें एक एग सेल होती है और पोलन न्यूक्लियाई होते हैं, अंड कोशिका और ध्रुवीय केंद्रक। उनसे जाकर के फर्टिलाइज होकर के नया पौधा हमारा डेवलप होता है, रूट का निर्माण होता है, ठीक है। और ये देखिए, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। ये जो है ये इसका पार्ट दिख रहा है जिससे एंथर जुड़ा हुआ है, फिलामेंट या कुतंतु बोलते हैं, ठीक है। फिलामेंट जिसकी सहायता से ये दल पर या फिर पुष्पासन पर जो अटैच रहता है हमारा एंथर, उसको बोलते हैं हम फिलामेंट, ठीक है। याद कर लीजिए इसको। और ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? दल। एक को दल बोलेंगे और ये दो होते हैं ना, दोनों को मिलाकर के, दोनों या और ज्यादा को मिलाकर क्या बोलेंगे? कोरोला। और ऐसे ही एक को बोलेंगे हम सीपल और सबको मिलाकर के बोलेंगे, अनेक सारों को, दोनों को मिलाकर के बोलेंगे बाह्यदल कोलेक्स, ठीक है, कैलेक्स। एक को बोलेंगे बाह्यदल और अनेक सारों को मिलाकर के बोलेंगे बाह्यदल पुंज। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे ओव्यूल, ठीक है। ये फीमेल पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट है हमारा पूरा, ये फीमेल पार्ट है। और ये एग सेल है, इसके अंदर एग सेल होती है और ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। और ये वाले हम ये पूरे पार्ट को बोलेंगे ओवरी। ओवरी या अंडाशय, ठीक है। अब हम बात करते हैं पुष्प के जो है 2 चक्र होते हैं। एक होता है सहायक चक्र, एक होता है आवश्यक चक्र।
ठीक है। राइटिंग थोड़ा खराब है लेकिन ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारे सहायक चक्र क्या क्या होते हैं उसमें आप सभी जानते होंगे, ये हमारा दल बाह्य दल जो हमारे सहायक चक्र होते हैं। बाह्य, इनकी इंग्लिश में लिख चलिए सर साथ के साथ, क्योंकि आगे जाकर के आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है, ठीक है। हिंदी में कुछ नहीं पढ़ने को मिलेगा आगे। आवश्यक चक्र क्या होते हैं, जो हमारे रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। कौन से हो गया, एंड्रोसियम या गाइनोसियम लिख दीजिए, या फिर आप इसको भी लिख सकते हैं स्टेमन और पिस्टिल। ये होगा, ठीक है। यहां तक आपको सब क्लियर होगा। जहां पॉलन ग्रेन गिरते हैं, जो टॉपेस्ट पार्ट ऑफ द फीमेल, उसको बोलते हैं स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। इस पर जो है पॉलन अब्जॉर्ब होते हैं और पॉलन ट्यूब फॉर्म करते हैं। जो फीमेल वाला पार्ट होता है उसको सिंगल को बोलते हैं पिस्टल, और एक से अनेक को बोलते हैं गाइनोसियम या जयांग। ऐसे मेल वाले पार्ट को एक को बोलते हैं पुंकेसर, और अनेक को सबको मिला करके बोलते हैं पुमंग। और जिसमें जो पॉलन ग्रेन हमारे इसमें होता है उसको बोलते हैं परागकोश, इसमें परागण अंदर भरे हुए होते हैं। जो हमारे सहायक चक्र होते हैं, दल होते हैं और बाह्य दल होते हैं, ठीक है। और ये फीमेल पार्ट है ओवेरी, इसके अंदर ये ओव्यूल होते हैं, इसके अंदर हमारे एक्सेल पोलन न्यूक्लियाई होते हैं। इसी से जो है फर्टिलाइजेशन होता है। आगे चल करके हम स्ट्रक्चर ऑफ पोलन के बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, ठीक है, हिंदी में लिखते हैं पुंकेसर की संरचना, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। पुंकेसर की संरचना, इसे हम काट के इसका अध्ययन करेंगे। इसका ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे, अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करेंगे। अनुप्रस्थ काट, ठीक है। ऐसे यहां से हम काटेंगे इसको। देखिए, ठीक है, इसमें जो हमारी 4 लेयर होती हैं। सबसे जो आउटर लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। बाह्य लेयर, ठीक है। और जो उसके आगे की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोथीसियम। जो तीसरी वाली जो लेयर हमारी होती है, देखिए थोड़ा बढ़ा रहा है, तीसरी वाली लेयर को हम बोलते हैं मिडिल लेयर। इसके अंदर न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। एक ही छोटे से पार्ट में कवर कर देते हैं, उसी में दिखा देते हैं। पूरे में टाइमिंग भी ज़्यादा लगी, इसीलिए डायग्राम पहले से बना के लाता हूँ। तीसरी लेयर हो गई। इसमें जो है सब में जो है, जो हमारा जो है एंथर जो होता है
यहाँ पे लिख देते हैं। दुपालित होता है, ठीक है, दुपालित होता है और प्रत्येक पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। प्रकोष्ठ को क्या बोलते हैं पता है? टीका होते हैं। दुपालित को बोलते हैं लोग। 2 लोग प्रेजेंट होते हैं, प्रत्येक पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, जैसे अभी हमने आपको कैसे बताया, ठीक है। एंथर जो होता है हमारा वो दुपालित होता है। दोनों को अलग अलग काटेंगे, इसको क्या बोलते हैं? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है अनुलंब खांच, या बोलेंगे लोंगिट्यूडिनल ग्रोव। इसको यहां से काटेंगे, ये दोनों द्विपालित अलग अलग हो गया, ठीक है। और प्रत्येक पाली में हमारा जो है 2 प्रकोष्ठ होते हैं। ये 2 होगा, ये 2 हो गए, ठीक है। प्रत्येक पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। एंतर जो है दुपालित होता है, प्रत्येक पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। इसके बाद में हम लेयर की बात कर रहे थे। सबसे बाहर की लेयर होती है एपिडर्मिस। हिंदी में लिखूं, चलो हिंदी में लिखता हूं। इसके अंदर होती है एंडोडर्मिस। इसके अंदर होती है मध्य परत, मध्य आवरण भी बोल सकते हैं, चलो परत ही लिख देते हैं। एपिडर्मिस को बोलते हैं बाह्य परत, ठीक है। एंडोडर्मिस। इसके बाद में लास्ट जो होती है हमारी, इसको मिडिल लेयर भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेपिटम। टेपिटम लेयर, ठीक है। एक एक का वर्ग को बता देते हैं हम। इसका क्या होता है? इसका वर्ग होता है प्रोटेक्शन का वर्ग होता है इसका, ठीक है। किसी भी एंथर को बाहर से दबा दो या कोई भी बाहर फोर्स से जो है इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसका लिख देते हैं प्रोटेक्टिंग। एपिडर्मिस का हो गया, ठीक है। एंडोडर्मिस जो हमारी रहती है ना, एपिडर्मिस के बाद में एक नहीं, थोड़ा सी एक मिस्टेक हो गई। इसकी जगह एंडोडर्मिस की जगह एंडोथीसियम कर लीजिए, ठीक है। एंडो कहीं कहीं एंडोडर्मिस भी होता है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में एंडोथीसियम है। किसी भी बुक में आपको एंडोडर्मिस भी मिल जाएगा, ठीक है। इसका जो रोल होता है ना हमारा, इस पे सेलुलोज की थिकनिंग पाई जाती है, थिकनिंग। और जो
जो मिडिल लेयर होती है इसका क्या वर्क होता है पता है? इसका वर्क होता है कि ये न्यूट्रिशन पहुंचाता है। एक्सचेंज करता है न्यूट्रिशन का, ठीक है। और टेपिटम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। टेपिटम का रोल जरूर लिखना, ठीक है। टेपिटम टेपिटम के कई रोल होते हैं। नंबर 1 लिख देते हैं। जो हमारी पोलन, इसके अंदर से जो है पोलन निकलते हैं इन चारों के अंदर से अलग अलग, ठीक है। तो जो पोलन में एक वो होती है, लेयर होती है बाहर की, एग्जाइम बोलते हैं इसे, बाह्य आवरण, परागण की बाह्य आवरण का निर्माण। बाह्य आवरण होता है उसका जो बहुत ही, मतलब किसी एंजाइम, कोई एंजाइम नहीं बना जो इसको डाइजेस्ट कर सके आज तक। स्पोरोपोलिन नाम का एक कवरिंग होती है उस पर, ठीक है, वो टेपिटम से ही बनती है, ठीक है। नंबर 2 इसका रोल है परागणों को पोषण प्रदान करना, ठीक है। और नंबर 3 हमारा रोल है इसका, जो ये टेपिटम होती है ना, एक कैलेज एंजाइम होता है जो हमारा, इसमें आगे आके अभी मैं पढ़ाऊंगा, तो स्पोरोजीनस टेट्राड होता है, ठीक है, जो आगे इसी में मियोसिस के बाद बनेंगे, ठीक है। तो उसको जो है डाइजेस्ट करने का काम करता है कैलेज। और एक और रोल होता है कीट परागण, कीट परागण के लिए आवश्यक होता है, ये पॉलिन कीट बनाता है, ठीक है। टेपिटम लेयर जो हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल थे इसके। इसमें हमारे होते हैं पॉलन ग्रेन, ये जो है एंथर जो है मैच्योर हो जाता है, अभी मैच्योर नहीं है, तो इसमें जो है यंग एंथर है, ये यंग एंथर में पाई जाती हैं। ये चारों लेयर जो है ना यंग एंथर में पाई जाती हैं। जब एंथर जो है ना मैच्योर हो जाएगा, उसमें ओनली 2 लेयर आती हैं, एपिडर्मिस और एक और लेयर आती है, ठीक है, टेपिटम। इसमें जब जो हमारा एंथर है ना मैच्योर हो जाएगा, तो टेपिटम में एपिडर्मिस और एंडोथीसियम लेयर रह जाएगी, और टेपिटम वगैरह इसी में चली जाएंगी, अंदर डाइजेस्ट हो जाएंगी, और ये एकदम सूख करके फट जाएगा। उसके बाद में पॉलन रिलीज हो जाएंगे और स्टिग्मा पर जाकर के बैठ जाएंगे। वर्तिकाग्र जो होता है वहां से हमारा परागण की क्रिया, निषेचन की क्रिया सफल होगी, ठीक है। मैंने आपको बताया एंथर जो हमारा द्विपालित होता है, एक पाली ये, दूसरी पाली ये, ठीक है। प्रत्येक पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, ठीक है, बाइलोब्ड बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एंथर बाइलोब संरचना होती है और प्रत्येक पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, और इसको हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट करके इसका अध्ययन करेंगे, और अनुलंब खांच जो होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल गिरोह काटेंगे, और 2 पाली दोनों अलग अलग पाली में बढ़ जाएंगी, और 2-2 प्रकोष्ठ होंगे, हमारा 4 प्रकोष्ठ होते हैं, ठीक है। टोटल 4 प्रकोष्ठ होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। इसके बाद में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। इसमें क्या आता है लघु बीजाणु जनन, जिसमें इसमें समझेंगे हम एंथर के अंदर
पोलन ग्रेन का कैसे निर्माण होता है, परागण का कैसे निर्माण होता है, ठीक है। देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बीजाणु जनन, ठीक है, इसमें जो है हम परागणों का निर्माण करते हैं, किसमें, हमारे एंथर में, ठीक है, पुंकेसर के अंदर परागणों का निर्माण करते हैं। जो हमारा परागकोश ही होता है, परागकोश एंथर, इसके अंदर जो परागणों का निर्माण करते हैं मेल गैमेट का, ठीक है। इसमें अभी मैंने बताया था सबसे इंटर जो लेयर होती है वो होती है टेपिटम, जो परागणों को न्यूट्रिशन देने का काम करती है, ठीक है। टेपिटम में जो है एक से ज्यादा हमारा केंद्रक होता है और 10 साइटोप्लाज्म होता है, एक से ज्यादा केंद्रक होता है और साइटोप्लाज्म से भरी हुई होती है, ठीक है। इसके अंदर परागणों का निर्माण होता है। इसके अंदर जो है अभी मैंने बताया था स्पोरोजीनस टिश्यू होते हैं, बीजाणु जनन ऊतक होते हैं, ठीक है, ये सब भरे हुए होते हैं। बीजाणु जनन ऊतक पूरे में भरे हुए होते हैं, ठीक है, बीजाणु जनन ऊतक। तब ये बीजाणु जनन ऊतक हमने बाहर निकाले, इनका अध्ययन करेंगे, ठीक है। ये जो है 2n होते हैं, द्विगुणित होते हैं, ठीक है, द्विगुणित। और पराग मात्र कोशिका होती है, ठीक है, क्या बोलते हैं, पोलन मदर सेल। पराग मात्र कोशिका या बीजाणु जनन ऊतक में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके पश्चात हमारा लघु बीजाणु चतुष्क बनता है। इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, क्या बोल देंगे, मियोसिस होगी, तो हमारा लघु बीजाणु जनन बीजाणु चतुष्क बनेगा, ठीक है। इसको बोल देंगे हम आपका माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। माइक्रोस्पोर टेट्राड में ये जो है एक बीजाणु जनन ऊतक या पोलन मदर सेल में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि हमारा 4 को बना सकता है, ठीक है। हमारा एक बीजाणु जनन ऊतक, ये हमारा एक पोलन मदर सेल कितने पोलन बना सकता है, 4 बना सकता है। 4 पोलन मदर सेल हमारे कितने बना सकते हैं, 16 बना सकते हैं, ठीक है। क्या बना सकते हैं, पोलन 16 बना सकते हैं, ठीक है। परागण, इतने परागण बना सकता है। एक में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि 4 को बना सकता है, बीजाणु जनन चतुष्क बन गया। अब ये चारों अलग हो जाएंगे परिपक्व होकर, जब हमारा ये जो हमारा परागकोश एंथर जो है परिपक्व हो जाएगा, सूख जाएगा, डिहाइसेंस हो जाएगा, इसमें 4 बन जाते हैं, ठीक है, परिपक्व होने के पश्चात। ये चारों में फिर इसके बाद में चारों में अलग अलग समसूत्री विभाजन होता है। इसके बाद में हमारा 2 सेल बनती हैं इसमें, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, ठीक है। एक पोलन में हमारे 2 मेल गैमेट होते हैं, एक हमारे अभी बताया एग सेल से फ्यूज करता है, दूसरा जो हमारा ध्रुवीय केंद्रक या पोलन न्यूक्लियाई से फ्यूज करके हमारा निषेचन की क्रिया को संपन्न करता है, ठीक है। एक वेजिटेटिव सेल होगी, एक जनरेटिव, कायिक कोशिका और जनन कोशिका, ठीक है। इन दोनों को क्या बोलेंगे, द्विकोशिकीय चरण, ठीक है। और इसके पश्चात एक और समसूत्री विभाजन होगा, तो ये हमारा त्रिकोशिकीय चरण बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, इसमें जो है हमारा, देखिए इसमें जो है हमारा डबल सेल वाला है और ये ट्रिपल सेल वाला, जो हमारा इसमें जो है जनरेटिव सेल जो जनन कोशिका है, हमारा जनन कोशिका 2 मेल गैमेट बना दी है इसमें, तो ये हमारा 3 कोशिकीय चरण हो गया है। इसकी प्रोबेबिलिटी पता कितनी रहती है, 40% परागण जो हमारे 3 कोशिकीय चरण में होते हैं। 2 सेल स्टेज है, ये हमारे 3 सेल स्टेज है, ठीक है। इसमें एक और बार समसूत्री विभाजन हो गया है, तो 2 सेल से हमारी 3 सेल स्टेज बन गई है। और ये लिख देंगे 60%
3 सेल स्टेज के होते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? एक और बार समझ लीजिए, ठीक है हमारा। अभी मैंने आपको बताया ये हमारा एंथर होता है परागकोश, ठीक है। इसके अंदर हम इसकी लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काट करके, यहाँ से काट करके अध्ययन करेंगे तो हमारा ये निकल आएगा हमारा। इसमें इनर लेयर सबसे होती है टेपिटम, इसके अंदर होता है हमारा स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू को बाहर निकालेंगे, इसमें जो मियोसिस होगी हमारा अर्धसूत्रीय विभाजन, तो हमारा लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण हो जाएगा, जो परिपक्व होकर के एक लघु बीजाणु जन्म में इतनी कैपेबिलिटी रहती है कि वो 4 लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण कर सकता है, ठीक है। चारों अलग अलग परिपक्व हो जाएंगे, ये चारों अगुणित होंगे, ठीक है। ये 2n होता था, ये सब हमारा अर्धसूत्रीय विभाजन हो जाएगा तो n हो जाएगा, तो ये भी n होंगे, ठीक है। फिर इसमें समसूत्रीय विभाजन होगा, डबल सेल स्टेज के बनेंगे, एक जनन कोशिका एक कायिक कोशिका बन जाएगी, ठीक है। आगे चल करके इसमें एक और समसूत्रीय विभाजन हो जाएगा तो 3 सेल स्टेज बन जाएगा, जिसमें वेजिटेटिव सेल दोनों में होगी, लेकिन इसकी जो जनरेटिव सेल है वो 2 मेल गैमेट में डिवाइड हो जाएगी। अंतर सिर्फ इतना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं पोलन को, एक पोलन को बाहर निकाल के उसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। वीडियो रोकनी पड़ती है, ड्राइंग बनाने में आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जा रहा है ना। ये हमारी इनर लेयर है, ये आउटर लेयर है, इसको बोलते हैं बाह्यचोल या एक्साइन, इधर बोलेंगे अंतःचोल, इंटाइन लेयर, ठीक है। ये जो एक्साइन लेयर जो होती है ना हमारी, इसमें एक केमिकल पाया जाता है, इसको बोलते हैं हम, इसका नाम इंग्लिश में ही, हिंदी में नहीं है, स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। ये जो हमारा उच्च ताप है ना, निम्न ताप और ये आसानी से जो हमारा डिग्रेडेबल नहीं होता है ना। ये जो है हमारा स्पोरोपोलिनिन जो केमिकल है, आज तक इसको डाइजेस्ट करने वाला कोई एंजाइम नहीं बनाया गया है। ये आसानी से डिसॉल्व नहीं होता है हमारा मिट्टी में, ठीक है, डिजनरेट नहीं होता है, सालों तक परागण जमीन में पड़े रहते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता है, क्योंकि उनके ऊपर स्पोरोपोलिनिन पाया जाता है, ठीक है। और ये देखिए अंतःचोल क्या होता है, इंटाइन लेयर। इंटाइन लेयर होती है ना, ये जो हमारी बनी होती है, इसका जो निर्माण करता है, ये हमारी वेजिटेटिव सेल इसका निर्माण करती है। और इसका निर्माण कौन करता था, एक्साइन का फॉर्मेशन कौन करता है पता है? इसे मिटा देते हैं थोड़ा, इसका निर्माण करती है हमारी टेपिटम। मैंने उसमें लिखाया था टेपिटम में कि ये बाह्यचोल का निर्माण करती है, टेपिटम इसका निर्माण करती है, और इस पे स्पोरोपोलिनिन केमिकल पाया जाता है, ठीक है, केमिकल। और जो हमारे इंटाइन जो लेयर है ना, इसका निर्माण करती है हमारी वही वाली वेजिटेटिव सेल, इसे बोलते हैं कायिक कोशिका, इसका निर्माण करती है, ठीक है, कायिक कोशिका निर्माण करती है। और ये इंटाइन जो लेयर रहती है, ये किसकी बनी रहती है हमारी, पेक्टिन प्लस सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। ये बाह्यचोल है, इसमें एक छिद्र पाया जाता है, वो उससे बोलते हैं जनन छिद्र, जनन छिद्र या जर्मपोर। इस पे जो है हमारा स्पोरोपोलिनिन जो केमिकल है ना,
अनुपस्थित रहता है। स्पोरोवली अनुपस्थित, ठीक है ना। इस पे जो है स्पोरोपोलिन केमिकल है ना हमारा, अनुपस्थित रहता है। यहीं से जो है हमारी पराग नलिका का निर्माण होता है, क्योंकि स्पोरोपोलिन अनुपस्थित है, यहीं से इसके अंदर से पराग नलिका निकलेगी। कब? जब वो स्टिग्मा पे फीमेल वाले पार्ट पे जाके गिरेगा ये, तो हमारा पराग नलिका का निर्माण होता है ना। हम लिख सकते हैं पराग नलिका का निर्माण होता है, ठीक है। ये क्लियर? इसके अंदर अगर हमारा 2 सेल स्टेज है, 2 कोशिकीय चरण में है, तो एक हमारा इसमें जो है कायिक कोशिका भी होगा, कायिक कोशिका, जनन कोशिका छोटा वाला होगा, ठीक है। थोड़ा इधर का रब कर देते हैं हम। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम आपकी बात कर लेते हैं थोड़ा इनके बारे में। जनन कोशिका, ठीक है। जनन कोशिका यानी कि जनरेटिव सेल, कायिक कोशिका यानी कि वेजिटेटिव सेल। ये जो होती है ना हमारी, हाँ, साइज में बड़ी होती है और ये साइज में थोड़ा छोटी होती है ना। ठीक है, नंबर 2 पे आ जाते हैं। जो जनन कोशिका होती है ना हमारी, दो मेल गैमेट का निर्माण करती है ना। और ये क्या किसका निर्माण करती है पता है? ये जो हमारी होती है, ये आपका निर्माण करेगी इंटाइन लेयर का। दो नर्म युग्मक का निर्माण करती है आपस में विभाजित होकर के, ठीक है। इसमें जो है डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है। एक केंद्रक, और जो हमारा डेंस आपस में मतलब उलझा हुआ जो होता है वो साइटोप्लाज्म पाया जाता है, क्योंकि ये हमारे 3 कोशिकीय चरणों में होती है ना। इसमें जो है बोल सकते हैं हम घना
जीव द्रव्य होता है। और इसका तो आपको मेन बात पता ही है, इसमें कुछ इतना ज़्यादा है नहीं है, क्योंकि ये ना पहले से ही जो यहाँ तक आप सब पढ़ लिए होंगे। इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा, पोलन के बारे में। प्रॉपर्टीज की बात कर लें पोलन ग्रेन की। जो हमारे पोलन ग्रेन है ना, उनको हम पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन पे हम सालों तक इनको संचय करके रख सकते हैं। कई वर्षों तक संचय करना, भंडारित करना सक्षम हो सका था। कई वर्षों तक संचय है ना। नंबर 2 जो है पोलन है एलर्जी। दमा, श्वसनी शोध कराता है। एग्जाम्पल, एक हमारे एक घास थी, ठीक है, जो बाहर से लाया गया था, पार्थेनियम है ना, वो जो एलर्जी कराने लगी थी, उसे लाया गया था खूबसूरती के लिए, और बाद में पता चला सभी जगह ऐसे ऐसे फैल गई, और पोलन, उसके जो पोलन थे ना, वो एलर्जी करा रहे थे। पार्थेनियम घास। परागण पता है आपने देखे होंगे सबने, आप जब गुड़ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये वाला एग्जाम्पल, गुड़हल का जो फूल होता है ना, उसको हम ऊपर के पार्ट को छुएंगे तो उसमें एकदम पाउडर पाउडर जैसा निकलता है, पीले कलर का। वही हमारे पोलन ग्रेन होते हैं, वही जाकर के स्टिग्मा पर जाकर बैठते हैं और पोलन ट्यूब फॉर्म करते हैं, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न करते हैं ना। अब हम यहाँ पे नंबर 3 प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। जो हमारे एथलेटिक्स होते हैं ना, वो हमारे पोलन को फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं। हमारे यहाँ तो इतना नहीं पाए जाते हैं जो पोलन फूड सप्लीमेंट में यूज होते हैं, बाहर विदेशों में बहुत पाए जाते हैं, जो कि फूड सप्लीमेंट के रूप